बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। पाकिस्तान से एक औरत सियासतदान की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फेसबुक पर आपकी एक वीडियो देखी, फिर मज़ीद वीडियोस देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और कहा कि मैं पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी और फेमस सियासी पार्टी की ओहदेदार हूँ और ख़ुद की एक NGO भी चला रही हूँ। हमारी NGO पाकिस्तान में मजलूम, बेबस, लाचार और गरीब औरतों की न सिर्फ अक्कासी करती हैं बल्कि हर मुमकिन मदद भी करती हैं। आपको पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने उन्हें कहा कि ज़रूर बताऊंगा और मैंने भी उन्हें उनके अच्छे काम पर अप्रिशिएट किया और अगले दिन व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे कहा कि मुझे आपसे एक काम है। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या काम है, मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे फिर लिखा कि आपसे कहना तो नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे कि एक दिन पहले आपसे बात हुई और दूसरे दिन मुझे आपसे काम पड़ गया, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है। हमारी NGO के दफ्तर का बिल जो बंदा हर महीने देता था, कोरोना की वजह से उसका कारोबार मुतासर है, उसने इस बार बिल नहीं दिया। तो आपसे गुजारिश है कि वो हमारा बिल दे दीजिए, हमारा बिल पे कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि बिल कितना है, तो उन्होंने मुझे बिल की कॉपी भेजी, बिजली के बिल की कॉपी, जो कि 1 लाख रुपए था। मैंने उस बिल में उनके जो गुज़िश्ता महीने थे उनकी हिस्ट्री देखी तो 70-80 हज़ार हर महीने का बिल था। मैंने उनसे रब्ता किया और कहा कि जो NGO पाकिस्तान में गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार औरतों की हेल्प करती हैं, उनका अपना दफ्तर का बिजली का बिल 1 लाख रुपए और हर महीने 70-80 हज़ार रुपये आता है। तो 1 लाख रुपए का मतलब है कि आप 3-4 घर पाकिस्तान में गरीब घर चला सकते हैं। और अगर ये सिर्फ बिजली का बिल है तो आपके दीगर अखराजात क्या होंगे। तो उन्होंने कहा जी वो हमारा काम ऐसा होता है, सिस्टम विस्टम ये वो। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफिस में, दफ्तर में क्या होगा, पंखे होंगे, ट्यूबलाइट्स होंगी, सिस्टम 2-3 कर ले वो होंगे। तो इनका बिल कितना आ सकता है 1 महीने का, और 24 घंटे कोई दफ्तर खुला भी नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग उस ऑफिस में AC लगाकर बैठे रहते हैं और इसीलिए इतना बिल आता है। अब जिस ऑफिस का महीने का सिर्फ बिजली का बिल 1 लाख रुपए आता हो, वो गरीब लोगों के बारे में क्या सोचता होगा, क्या करता होगा। इसी तरह एक और कॉल आई, वो रमज़ान में आई थी। रमज़ान के आखिरी रोज़ों में उस औरत ने मुझे कहा कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम बहनें हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे वालिद साहब रेडी लगाते हैं, बीमार भी रहते हैं, बूढ़े भी हो चुके हैं और ईद भी है, अगर हो सके तो आप हेल्प कीजिए। उसके बाद दोबारा अभी उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे कोरोना हो गया है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख कर दी है। जब वो मैं लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गई तो वो महंगी थी, ना ले सकी। आपसे गुजारिश है कि वो मुझे मेडिसिन ले दें। उन्होंने मुझे डॉक्टर की पर्ची, प्रिस्क्रिप्शन भेजी, उसमें लिखा हुआ था कि कोविड-19। और मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो फिर डॉक्टर ने आपको क्लिनिक से बाहर क्यों जाने दिया, तो क्या उस डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ? और अगर आपको कोरोना है तो क्या डॉक्टर नहीं जानता कि आपको कोरोना है और आपकी वजह से दूसरों को भी लग सकता है, हो सकता है, तो फिर उसने आपको कैसे इजाज़त दे दी कि आप बाज़ारों में जाएं, मेडिकल स्टोर में जाएं, उनसे पूछें, फिर अपने घर चले जाएं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि ठीक है, हालांकि मैं भी पाकिस्तान का हूँ। उसके बाद वहाँ एक गलती ये हो गई कि जो डॉक्टर की पर्ची उन्होंने मुझे भेजी, वो औरत मुझे कॉल करती है 12 अगस्त को
डॉक्टर की पर्ची, और 12 अगस्त को कॉल करके मुझे ये कहती है कि मैं कल गई थी, यानी गुजरे हुए कल गई थी, यानी 11 अगस्त को डॉक्टर के पास गई थी। लेकिन जो पर्ची भेजी जाती है वहाँ पर लिखा होता है 15 अगस्त, और वो भी पर्ची भी एक दिन बाद भेजी जाती है कि ये डॉक्टर की पर्ची है। और वहाँ पर डॉक्टर की ही पर्ची थी, MBBS डॉक्टर था, लेकिन लिखाई डॉक्टर की नहीं लग रही थी। और दूसरा वहाँ एक गलती की, जब उसने मुझे कॉल की तो पाकिस्तान का टाइम था तकरीबन 5 का, सुबह 5 का। और जब उसने पिछली बार भी मुझे कॉल की, उस वक्त भी उसने ये कहा कि अपने, यानी कि उसके घर में बच्चे होंगे, शायद उसने जाहिर करने की कोशिश की कि बच्चों शोर ना करो। और इस बार भी वही जुमला उसने बोला, बच्चों शोर ना करो। हालांकि बच्चों की आवाज़ पीछे नहीं आ रही थी, तो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ये क्या है, अमेरिका में आने वाला हर बंदा अमीर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जब इस किस्म की कॉल्स आती हैं, तो इस किस्म की कॉल्स के बाद वो कॉल्स, वो लोग जो हकीकी हकदार होते हैं, फिर हम जैसे लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों की कुछ, जो गरीब होते हैं उनकी कुछ ना कुछ किसी न किसी ज़रिए से हेल्प की जाए, फिर वहाँ उनकी हेल्प करने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि फिर सभी लोग एक जैसे लगने लगते हैं। तो उन लोगों से गुजारिश है कि फेसबुक का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, लेकिन उससे फ़कीरी और ये जो भीख मांगने का नया अंदाज़ है, नया स्टाइल है, इस तरह ना किया करें, क्योंकि असल हकदारों का हक मारा जाता है। और अमेरिका में भी एक ऐसा वाक़या है, एक पाकिस्तानी ऊबर ड्राइवर जो कि दौराने ड्राइविंग कैसे भीख मांगता था, वो वाक़या भी आप दोस्तों के साथ अगली बार शेयर करूंगा, इस बार नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं है और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि अब फेसबुक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है भीख मांगने के लिए, और भीख मांगने के नए नए अंदाज हैं। जो बिजली का बिल मुझे आया है वो शायद हो सकता है कि मज़ीद दोस्तों को भी आया हो। जिस औरत ने कोरोना का कहकर मुझे कॉल की है, हो सकता है उसने और लोगों को भी कॉल की हो। तो इसलिए सभी से गुजारिश है कि एहतियात कीजिए, और पाकिस्तान से जब कोई कॉल आती है तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया करें। और पाकिस्तान से जो लोग कॉल करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप हकदार हैं तो खुदा के लिए फिर आप किसी को जो बाहर रहते हैं उनको कॉल करें, और अगर आप हकदार नहीं हैं तो दूसरों का हक मारने की कोशिश ना करें, दूसरों का हक ना मारें। एक दिन अल्लाह के हजूर तो जाना है, मौत तो बरहक है, तो कितना अरसा ऐसा काम करते रहेंगे, और फिर करते करते कितना अरसा ज़िंदा रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जज़ाकल्लाह। और इसके साथ साथ एक बात और भी, ये कॉलर माइक आज मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मुझे तो इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। आप देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि इसकी आवाज़ कैसी है, क्या ठीक है या कि पहले जैसी ही है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त गिला शिकवा करते हैं कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं आती, आहिस्ता आती है। तो आप काइंडली ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।